हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी अब तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा, उसमें जितना भी रिएक्शन मैकेनिज्म का सारा पार्ट हमने कवर किया। तो सारे रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने देखा था कि हम लोग कार्बोकेटायन वाइज पढ़े, कार्बन आयन वाइज पढ़े। तो एक्चुअली जो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसे हम इंटरमीडिएट वाइज भी पढ़ सकते हैं, जो हमने पढ़ा, ठीक है। और हम लोग चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर वाइज हम लोग इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि चैप्टर वाइज में एक रिएक्शन जो होते हैं वो काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक हमने सारा रिएक्शन पढ़ा, थ्रू आउट रिएक्शन मैकेनिज्म, अब उन सारे रिएक्शन को हम लोग समराइज करेंगे और चैप्टर वाइज अब हम लोग कवर करेंगे। बट इसमें यह हुआ कि हम लोग एकदम बेसिक मतलब रिएक्शन लिखेंगे, रिएजेंट लिखेंगे और हम लोग जस्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। वो इसलिए क्योंकि इसका सारा प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर रखा है। तो हम इस पूरे लेक्चर में जितने भी लेक्चर होंगे अभी इससे रिलेटेड, जैसे कि अभी मैं हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करूंगा, हाइड्रोकार्बन में एल्केन से स्टार्ट करूंगा। तो एल्केन का प्रिपरेशन एंड देन उसका प्रॉपर्टीज, देन उसी तरह अल्काइन, देन अल्काइन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे जैसे कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो गया, अल्काइल हैलाइड्स हो गया। तो इन सभी का प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। हालांकि थ्रू आउट रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं की थी, तो हम लोग इस लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से अब आपको प्रॉपर क्या होगा, चैप्टर वाइज एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे ब्रीफ आइडिया ही दूंगा, वो इसलिए क्योंकि इसके बारे में सारा डिटेल जितना भी रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर रखे हैं। तो अगर आपको कुछ भी अगर डाउट होगा इस लेक्चर में, जैसे मान लो कि हमने एक रिएक्शन बोला वुड रिएक्शन का हमने यहाँ पर डायरेक्टली रिएक्शन लिख दिया रिएजेंट के साथ। अब सपोज आपको डाउट हो गया कि भाई इसका कैसे मैकेनिज्म होगा, कैसे प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा, तो फिर आपको फिर अपने प्रीवियस लेक्चर में जाना पड़ेगा मेरे, उसमें आपको वुड रिएक्शन देखना होगा। वुड रिएक्शन में उसका प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ आपको वहाँ पर सारा डिटेल्ड कुछ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आज के लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज का डिस्कशन तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था वो हाइड्रोकार्बन था। और हाइड्रोकार्बन में 3 पार्ट पढ़ेंगे और एक चौथा पार्ट भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था। तो हम लोग सबसे पहले एल्केन के बारे में बात करते हैं कि एल्केन को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, एंड देन एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह से सारे सबस्ट्रेट के बारे में हम लोग बात करेंगे सिक्वेंसली लेक्चर वाइज, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहला एल्केन का, कि आप एल्केन को प्रिपेयर कैसे करोगे। तो जो सबसे पहला मेथड है वो अल्कीन और अल्काइन से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अल्कीन और अल्काइन से हमने अल्कीन लिया, अल्काइन लिया। अब देखो हाइड्रोजन निकल के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन निकल के प्रेजेंस में ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। इसका मैकेनिज्म या इस रिएक्शन का डिटेल हमने कहाँ डिस्कशन किया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट में। उसी तरह से अगला मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, हमने लिया यहाँ पे वुड्स रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड में पहला मेथड वुड्स रिएक्शन, ये तो कितनी बार आप कर रखे हो, RX Na सोडियम ट्राइथर से RR फॉर्म कर जाएगा। रिडक्शन, अगर RX का मेटल एसिड, देखो मेटल एसिड हमने लिया तो क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। LiLH4 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा अल्काइल हैलाइड से कैसे हम लोग अल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं। अगला हमारा है फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो सबसे पहला रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप वाटर में डालोगे तो RH बन जाएगा, अल्केन बन गया। एक और मेथड हो सकता है, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX को अटैक करा दो RX पे, तो क्या बन जाएगा, R'। इसका भी मैकेनिज्म हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पढ़ रखा है। अगला है फ्रॉम गिलमैन्स रिएजेंट। तो गिलमैन्स रिएजेंट में देखो R2CuLi को क्या बोलते हैं, गिलमैन्स रिएजेंट। और ये गिलमैन्स रिएजेंट को हम R'(X) से रिएक्ट करा रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ का R' के साथ R फॉर्म कर लेता है, जिसे हम कोरी हाउस सिंथेसिस भी कहते हैं। इसको हमने सब्स्टिट्यूशन के एप्लीकेशन में पढ़ा था। उसी तरह अगला है फ्रैंकलिन रिएक्शन। RX से सोडियम की जगह अगर जिंक ले लोगे तो रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लिख लो, उसके बाद फिर आगे और इसके कुछ प्रिपरेशन के मेथड के बारे में बात करेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं एल्केन के प्रिपरेशन में अगला मेथड, जिसमें अगला मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमने यहाँ पे 2 मेथड 3 मेथड लिख रखा है। जैसे देखो पहला मेथड है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में RCOH NaOH डाल दिया हमने, RH फॉर्म कर गया। कॉल्प्स इलेक्ट्रोलिसिस से भी बना सकते हैं, RCOH से NaOH इलेक्ट्रोलिसिस पे क्या हो गया, कपलिंग हो गया। ये रिएक्शन को हमने फ्री रेडिकल में पढ़ा था और इस रिएक्शन को हमने कार्बन आयन में पढ़ा था। अगला है बाय रिडक्शन, जैसे मान लो RX ले लिया, रेड फॉस्फोरस HI क्या बन गया, RH बन गया। अगर कोई एसिड डेरिवेटिव होगा, रेड फॉस्फोरस ले लिया, क्या बन जाएगा यहाँ पे। अब जैसे कि ये कार्बन है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि RCH3 फॉर्म करता था,
देखिए क्लेमेंसन और वो वुल्फ रिडक्शन, ये भी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ रखा है। तो उसमें ये आपका कीटोन हो गया, ये हो गया जिंक HgHCl, तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, वुल्फ किर्शनर रिडक्शन हो गया। दोनों में ही तुम्हारा प्रोडक्ट वही बनता था, बस मीडियम अलग अलग होता था। ये हाईली एसिडिक मीडियम है, ये हाईली बेसिक मीडियम में होता था। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, अगर हम सबसे पहले एल्केन का फिजिकल स्टेट का बात करें तो C1 से C4 कार्बन तक, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये गैसेस फॉर्म में मिलेगा। C5 से C11 लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, और C12 से जितना भी हायर कार्बन में होगा वो सारा सॉलिड वैक्सी मिलेगा आपको। तो सॉलिड वैक्सी सॉलिड के फॉर्म में आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो ब्रांचिंग बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, देखो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा है, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे एक भी ब्रांचिंग नहीं है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा C का, देन B का, देन उसके बाद A का। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो चूँकि नॉन पोलर होते हैं, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में आराम से डिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ये इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि हमें पता है लाइक डिजॉल्व लाइक। तो इस थ्योरी के बेसिस पे आप कह सकते हो हाइड्रोकार्बन आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ तक आप नोट करो, फिर हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। अभी तक हमने क्या देखा कि उसको हमने प्रिपेयर कैसे किया, फिर उसके बाद हमने देखा कि उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो क्या होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ से हम देखते हैं कि एल्केन किन किन चीज़ों से रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन से रिएजेंट है जिसके प्रेजेंस में एल्केन रिएक्टिविटी शो करता है। तो देखो सबसे पहला रिएक्शन है हैलोजनेशन, ये हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। तो RHCl2H के प्रेजेंस में RCl, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म आपको फ्री रेडिकल में हैलोजनेशन या फोटो हैलोजनेशन ऑफ एल्केन में मिल जाएगा। उसी तरह से था नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में एल्केन लिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन डाइल्यूट H2SO4 आयरन O2, इसका हमने प्रॉपर मैकेनिज्म फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के अंदर में हमने पढ़ा था, जिसमें नाइट्रेशन मैकेनिज्म में आपको ये मिल जाएगा। सल्फोनेशन, यहाँ पे हमने एल्केन लिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में RSO3H बन गया। उसी तरह आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, तो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में क्या हो गया आपका एनहाइड्रस AlCl3 में, देखो ध्यान से समझना, यहाँ जो भी एल्केन होगा उसका एक आप कोई भी आइसोमर यहाँ पे बना सकते हो। हाँ, ये कौन सा आइसोमर होगा इसके लिए कोई वैसा बाउंडेशन नहीं होता। आप जैसे मान लो कि हमने ब्यूटेन लिया तो इसका हमने आइसोब्यूटेन बना दिया, पेंटेन लिया तो हमने यहाँ पे नियोपेंटेन बना दिया, किसी ने अगर आइसोपेंटेन बनाया तो वो भी सही है। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी आइसोमर इसके रिस्पेक्ट में सोच सकते हो कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग आइसोमर कौन सा होगा। और अगर सपोज मल्टीपल चॉइस अगर आंसर होगा और इसके एक से ज़्यादा अगर मान लो कि आइसोमर ऑप्शन में मिलेंगे तो आप उन्हें आराम से सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें मेजर माइनर का केस जो है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। फिर अगला है एरोमेटाइजेशन, Cr2O3 प्लस Al2O3, या कभी कभी हम मॉलिब्डेनम ऑक्साइड भी लेते हैं। तो इसके प्रेजेंस में क्या होता है कि जैसे 6 कार्बन का अगर हमारे पास यहाँ पर हेक्सेन है, एल्केन है, तो 6 कार्बन से एक एरोमेटिक रिंग हमें बनाना है, तो उसका एरोमेटिक रिंग हमने बेंजीन बना दिया। 7 कार्बन है तो मिनिमम याद रखोगे बेंजीन तो बनेगा ही, बेंजीन के साथ एक हमने कार्बन लगा दिया। अगर 8 कार्बन होगा तो बेंजीन होगा, उसके साथ इथाइल लगा सकते हो, 2 मिथाइल लगा सकते हो, इस तरीके से वहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। रिएक्शन विद स्टीम, एल्केन को अगर हम स्टीम से रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है और साथ में हाइड्रोजन, जिससे हमने हाइड्रोजन के चैप्टर में पढ़ा था, जिसे हम कहते हैं तुम्हारा CO प्लस H2 को वाटर गैस के भी नाम से जाना जाता है, और इसे वाटर गैस रिएक्शन भी हम लोग कह सकते हैं। उसी तरह से कंबशन रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं। तो ये एल्केन हो गया, हमने उसका कंबशन कराया, आपका फॉर्म करेगा क्या, CO2 और वाटर। एक एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर दिया है CH4 प्लस O2, क्या बन रहा, CO2 प्लस H2। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन यहाँ पे एल्केन ले लोगे तो उसका जो कंबशन होगा वो आपका वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ हमने देखा इस लेक्चर में कि एल्केन को आप कैसे प्रिपेयर करोगे, उसी तरह से एल्केन का क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और एल्केन का क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो इसी तरह से हम लोग अब एल्कीन के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद अल्काइन में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग एल्कीन के प्रॉपर्टीज़ से, उसका प्रिपरेशन से हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।